नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं, इनके रिजल्ट आ रहे हैं। इनके बोर्ड पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट पैनल आने के बाद जब आपको डिवीजन अलॉट हो जाता है तो आपको जो वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको बनवाने का क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में आज हम उसी की चर्चा करेंगे। आपकी इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी वैकेंसीज में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जो कॉमन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, आप इसे 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब आपका पैनल आ जाएगा, डिवीजन अलॉट हो जाएगा, तो आपको पीवी के लिए डीआरएम ऑफिस बुलाया जाएगा। वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इसके लिए आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं जैसे सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो सारे ले जाने हैं। आपका आधार कार्ड हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, बैंक के डिटेल के लिए मैंडेट फॉर्म हो गया, और भी बहुत कुछ जैसे एफिडेविट हो गया, बॉन्ड हो गया। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हमारे पास डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट ए है जो एक शपथ पत्र है। आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक शपथ देना पत्र देना होता है। इसको बनवाने के लिए आप अपने तहसील पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी नोटरी बेचने वाले होते हैं, वो वकील होते हैं, उनसे आप संपर्क करके ये फॉर्मेट ले जाके उनको दे देंगे, तो वो आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका आधार कार्ड लेकर वो शपथ पत्र बना देंगे। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए इसका लेंगे वो लोग। तो ये आपका शपथ पत्र आसानी से ही तहसील स्तर पर बन जाता है। फिर दूसरा आपको आगे फॉर्मेट मिलता है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं। वैसे सेम ही है लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको फर्स्ट स्टेट गेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम हो गया। इसको करवाने के लिए आप तहसील पे जाएंगे, वहां पे आपके जो एसडीएम होंगे उनसे संपर्क करके आप करा सकते हैं। आपकी जान पहचान अगर है तो कहीं के भी कोई भी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आपके तहसील में ये जरूरी नहीं होता है कि सारे एसडीएम सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के जो लेखपाल राजस्व अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करेंगे। वो आपके क्षेत्र का राजस्व अधिकारी लेखपाल जो है वो आपके डिटेल्स लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके हिसाब से फिर वो फॉरवर्ड करेगा रेवेन्यू ऑफिसर यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कानून गो होता है, उनके सिग्नेचर के बाद ही एसडीएम सिग्नेचर करेंगे। इन सब के अलावा अगर आपको ये देखना है कि अगर वो आप कोई डिटेल नहीं जानते कि आपका कैरेक्टर कैसा है, तो आप सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन यूपी में यूपी पुलिस के द्वारा होता है, उससे आप बनवा लीजिए यूपी पुलिस की वेबसाइट पे, जिसका बनवाने के लिए मात्र 50 रुपए लगते हैं। और यूपी पुलिस के द्वारा वो वेरिफिकेशन हो जाता है कि जिससे पता चल जाता है कि आपके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्यवाही या फिर कोई भी केस नहीं चल रहा है, आपके किसी भी जुर्म पे दंडित नहीं किए गए, इस तरह का वो सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो वो उसको बनने के बाद आपको बहुत ही इजी होगा उस एसडीएम के सिग्नेचर करवाने में। फिर दूसरा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक फॉर्मेट और है जिसमें आपको कॉलेज के द्वारा, जिसमें आपने आखिरी के वर्षों में पढ़ाई की है, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ के कॉलेज के डायरेक्टर या प्रिंसिपल के द्वारा आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ये तो सभी को आसानी से बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या प्रिंसिपल आपको अच्छी भली बात जानते होंगे।
आपके अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको बनवाने के लिए सबसे पहले वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये फॉर्मेट जमा कर देना, वो आपकी डिटेल करके डायरेक्टर सर के या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के सिग्नेचर करा के आपको दे देंगे। और इसी के साथ इस फॉर्मेट में भी ये भी है कि आपको दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, कोई भी दो गजेटेड ऑफिसर्स, चाहे वो डॉक्टर हों, किसी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हों, या फिर कोई अन्य, के द्वारा आपको दो सर्टिफिकेट बनवाने होंगे जो आपको 1 साल से अधिक समय के लिए जानते होंगे। वो आपको यहाँ पर बना के इजिली मिल जाएंगे। ज़्यादातर फिर आपके क्षेत्र पे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के डॉक्टर इजिली बनाकर आपको सिग्नेचर कर देते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम आपके देखते हैं कि ये फॉर्मेट भी जो बायोडेटा इसमें ये फॉर्म भर देना होता है, उसमें अभ्यर्थी की डिटेल्स होती है, सारी आपकी डिटेल्स होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, ये भी आसानी से हो जाता है। फिर आता है अटेस्टेशन फॉर्म यानी साक्ष्यांकन फॉर्म। ये वो फॉर्म होता है जिससे रेलवे डिपार्टमेंट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराता है। यानी कि इसमें जो भी डिटेल्स आप भरेंगे वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म बनवाने के लिए आप देखेंगे कि आपको किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अपनी फ़ोटो सत्यापित करनी होगी। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाकर उसको सत्यापित कराएंगे। फ़ोटो पे सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि आधा कागज़ पर और आधा सिग्नेचर फ़ोटो पे आना चाहिए। ये उसके बाद इसमें आपकी अपनी स्वयं की डिटेल्स भरनी है। ये आपका नाम हो गया, ये वर्तमान पता हो गया, घर का पूरा पता हो गया, आपको जहाँ पर रहते हैं। फिर आपकी यहाँ पे देखिएगा कि जो डिटेल्स भरनी होती हैं आपका, आप कितने समय के लिए कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं रहे हैं। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आप यहाँ जन्म से लेकर आज तक भर दीजिए और अपना एड्रेस डाल दीजिए। फिर आपके पिताजी की डिटेल्स यहाँ पर भर जाएंगी। उसके बाद आपको नेशनैलिटी, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में पूछेगा। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट के लिख देंगे। लास्ट जो आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें भर दीजिएगा। आप किसी भी, यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल दे दीजिए। अगर आपने कहीं जॉब की है तो ये डिटेल भरना, नहीं तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर इसके भी देखिए ये सब डिटेल आप पढ़कर इसमें यस या नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये 13 नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या आप उससे परिचित हों, ये उन लोगों के नाम रखने हैं जो आप, जिन्हें आप अच्छी तरह से वो आपको जानते हैं। इन्हीं के डिटेल्स पुलिस स्टेशन पे आएगी, पुलिस इनसे पूछ भी सकती है आपके बारे में, तो उन्हीं लोगों के नाम दे दीजिएगा जो आपके पक्ष में हों। तो आप 2 लोगों के नाम दे दीजिए इसमें, और फिर इसके बाद आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ये देखिए कि जो पहचान पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई राजपत्र अधिकारी हो से करवाना होगा। इसमें डिटेल भरने के बाद आपका सिग्नेचर और उनकी स्टैंप लग जाएगी। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं जितने भी आपको बताया जाएगा। 3 कॉपीज चाहिए या 2 कॉपीज चाहिए, आप उतनी कॉपीज तैयार करवा लीजिए। फिर देखिए एक शपथ पत्र होता है जो कि नॉर्मल सा आपकी डिफरेंट डिटेल्स भरकर आपको जमा करना होता है। इसकी भी कोई समस्या नहीं आती है। ये देखिए अब बाद में आते हैं मैंडेट फॉर्म पे। मैंडेट फॉर्म में वो डिटेल्स होती हैं जो आपकी बैंक डिटेल होती हैं, जिस अकाउंट पे आपको सैलरी चाहिए होता है। तो ये आप अपनी सैलरी अकाउंट के लिए आप अपना कोई भी जिसमें आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो वो डिटेल्स भरकर ये उस ब्रांच मैनेजर जहाँ पे आपका अकाउंट है, बैंक ब्रांच मैनेजर पे जाके इसमें सिग्नेचर और स्टैंप लगवा लीजिए। यदि आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप जब भी आप डीवी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैंक की तरफ से कर्मचारी मिल जाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। ज़्यादातर एसबीआई के होंगे या तो आईसीआईसीआई बैंक में होंगे। आपकी कोई ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही बैंकों में करवाइए, आप किसी भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये मैंडेट फॉर्म भी कोई आसानी से ही बन जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जो भी हैं
ये सब ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप बनवाना चाहें तो आसानी से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे।